हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का परीक्षाबाज के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आखिर किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लगातार एक के बाद एक जो इम्पोर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं देश में, उन पर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं। इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है वो मुद्दा? आपने देखा होगा कि राजस्थान में अजमेर में जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, उसको लेकर के एक विवाद हुआ है। विवाद क्या हुआ? बोला जा रहा है कि ये जो दरगाह है जिस स्थान पर बनी है, वहां पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और उसमें साथ साथ हिंदू मंदिर के साथ साथ जैन मंदिर की भी बात की गई है। मामला कहां पहुंचा? मामला पहुंचा कोर्ट में। कोर्ट ने पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि याचिका को एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट ने कहा कि भाई सर्वे कराई जाए और सर्वे में पता लगाया जाए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, क्या ऐसा है कि वहां पर ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि एक हिंदू मंदिर एक जैन मंदिर को तोड़ करके इसे बनाया गया है। अब देखिए, मामला भी न्यायालय में है, सर्वे का आदेश दिया गया है। अब सर्वे होगा, कब होगा, कैसे होगा, उससे क्या चीजें पता चलेंगी, वो सब बाद की बात है। हम यहां पर चर्चा करेंगे किसके बारे में? अजमेर शहर का जो इतिहास है, इस दरगाह का जो इतिहास है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो इतिहास है, और साथ ही साथ चीजों को जोड़ेंगे। जो सूफी आंदोलन है जिसे हम सूफिज्म कहते हैं, क्या है, चिश्ती सिलसिला क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझने को मिलेंगी। तो जुड़े रहिए, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम अजमेर शहर की बात करें तो इसे शुरू में अजय मेरू कहा जाता था। ठीक है, किसने अगर इसकी स्थापना की बात की जाए कि यह शहर किसने स्थापित किया, तो अजय देव का नाम आता है यहां पर। अजय मेरू या अजमेर की बात करोगे तो ये चौहान्स की राजधानी रही। चौहान्स क्या थे? राजपूत थे, जिन्होंने 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक भारत के कुछ हिस्से जैसे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, इन सब पर क्या किया? राज किया। ये आप देख सकते हो, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, उनके अंतर्गत, उनके कंट्रोल में, उनके शासन में जो क्षेत्र आता था वो इस मैप पर दिखाया गया है। अब आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि अफगान इन्वेडर, यानी कि अफगान से एक आक्रमणकारी आया, मोहम्मद ऑफ गोर। ठीक है, आक्रमण किया कहां पर? राजस्थान में। किससे युद्ध होता है? पृथ्वीराज थर्ड, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। कहां पर युद्ध होता है? तराइन में युद्ध होता है 1192 में। तराइन कहां पर है? हरियाणा में। तो अगर आप देखोगे, इसे कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध होता है हरियाणा में। और 1192 का ये जो युद्ध था, किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी एक तरफ, जो कि अफगान इन्वेडर, और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान। युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम यह निकलता है कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो हार जाती है। और हारने के साथ आप कहोगे कि जो हमारा ये नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत है, वो ऐसे इन्वेजन्स के लिए, ऐसे आक्रमणों के लिए खुल जाता है। ठीक है, साथ ही साथ युद्ध समाप्त होने के बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने अजमेर शहर को या अजय मेरू शहर को लूटा। ठीक है, और ऐसे साक्ष्य हैं कि वहां पर जो मंदिर थे, ठीक है, उन मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। यह हमें कहां से जानकारी मिलती है? हरबिलास सरदा, जो कि एक अजमेर बेस्ड ज्यूरिस्ट हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, 1911 की किताब है। और इसी किताब को आधार बनाया गया है पिटीशन में।
जो याचिका दायर की गई है उसमें इसी किताब को आधार बनाया गया है। अब इस किताब में क्या चीजें बोली गई कि भाई देखिए, किसने स्थापित किया? अजय देव ने, ठीक है। चौहान्स की राजधानी रही, राजपूतों की राजधानी रही काफी टाइम तक। क्या होता है, 1192 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होती है, पृथ्वीराज चौहान की सेना हार जाती है, मोहम्मद गौरी की सेना जीत जाती है और वो अजमेर के ऊपर क्या करते हैं, कहर बरपाते हैं, ठीक है। मंदिरों को तोड़ा जाता है, विनाश किया जाता है, लूटा जाता है शहर को, और फिर अगले 400 साल तक ये शहर जो है वो उसी हालत में बना रहता है, कोई इसकी तरफ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। इस शहर का फिर से जो सुनहरा अवसर है, या आप कहोगे जो इस शहर का एक सुनहरा काल है, वो कब आता है? मुगल बादशाह अकबर के टाइम में, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। अब एक चीज और है, सारदा जो है वो अपनी किताब में क्या लिखते हैं? सारदा लिखते हैं कि जिस जगह पर, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, एक टाइम वो था जब वहां पर टाइगर्स घूमा करते थे। वो कहते हैं कि जो मुसोलियम है, यानी कि जो पक्का जो मकबरा बना हुआ है ना, जो मजार बनी हुई है, ये कब बनी है? 15वीं शताब्दी के दूसरे चरण में, यानी कि लगभग 1460 के आसपास बनी है। और साथ ही साथ उन्होंने लिखा कि देखिए, जिस जगह पर जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की डेथ होती है और जब उन्हें दफनाया जाता है, तो वो क्या लिखते हैं अपनी किताब में कि वहां पर द इमेज ऑफ महादेवा इन अ टेम्पल ऑन विच सैंडल यूज्ड टू बी प्लेस्ड एवरी डे बाय अ ब्राह्मण फैमिली स्टिल मेंटेन्ड बाय द दरगाह घरियाली। यानी कि वो कहते हैं कि जहां पर उन्हें दफनाया गया था, वहां पर एक महादेव की क्या थी? प्रतिमा थी मंदिर में, और उस पर एक ब्राह्मण फैमिली जो है वो सैंडल रखा करती थी, ठीक है। और उसे आज तक क्या किया जाता है? मेंटेन किया जाता है। ये सारदा अपनी किताब में लिखते हैं। हालांकि उनकी किताब में ये कहीं पर नहीं मिलता है कि एक मंदिर को तोड़ करके इस दरगाह को क्या किया गया था? बनाया गया था। अब थोड़ा सा और आगे चलें तो रॉबर्ट हैमिल्टन इरविन, इन्होंने क्या लिखा? सम अकाउंट ऑफ जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर, 1841 की किताब है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इन्होंने वहां के खादिम से, खादिम्स कौन होते हैं? आप किसी भी दरगाह पर जाओगे, मजार पर जाओगे, तो वहां जो सेवा करने वाले लोग होते हैं ना, खादिम्स कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि उनसे एक स्टोरी सुनी इन्होंने। क्या स्टोरी सुनी? इन्होंने कहा कि एक जगह पर महादेव का एक श्राइन था, एक मंदिर था, एक पूजा स्थल था, और वहां पर शिवलिंग था। अब ये कहते हैं वो शिवलिंग जो है वो पत्तियों से, ठीक है, झाड़ियों वगैरह से छुपा हुआ था, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 40 दिन तक आप कहोगे मेडिटेशन पर बैठे हुए थे, ध्यान मग्न थे, वो उसी से टिक करके बैठे हुए थे। और हर दिन वो एक क्या करते थे? एक बर्तन, उसको ऊपर एक शाखा थी, एक ब्रांच थी, एक टहनी थी, उससे टांग देते थे ताकि पानी उस शिवलिंग पर लगातार क्या होता रहे? टपकता रहे। और वो कहते हैं कि महादेव खुश होकर के क्या करते हैं? एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बात करते हैं। इसके अलावा देखोगे हिस्टोरियन पीएम क्यूरी, इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा द श्राइन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, 1989 का वर्क है इनका। इन्होंने थोड़ा एक अलग वर्जन बताया। इन्होंने कहा कि शिवलिंग वहां पर नहीं था जहां पर उन्होंने ध्यान लगाया था, जहां पर मेडिटेट किया था। ये इन्होंने लिखा कि जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र है उसके नीचे शिवलिंग है, ये लिखा गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे कि सिस्तान से अजमेर तक की जो यात्रा है वो किस तरीके की रही। ठीक, देखो, पहली चीज ये समझो कि ये जो आप बातें सुन रहे हो ना कि भाई महादेव का एक मंदिर था, शिवलिंग था,
वहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ध्यान लगाया और वो एक बर्तन से लगातार उसके ऊपर पानी टपकाते थे। ठीक है, ये जो एक आप कहोगे धार्मिक सहिष्णुता जो इसमें आपको दिख रही है, उसी का असर है कि आज भी वहां पर अगर आप देखोगे तो उस दरगाह पर किसी एक धर्म के लोग नहीं पहुंचते हैं, सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं। और ये जो चीजें आई वो कैसे आई? सूफिज्म से। ये जो आप देख रहे हो ना कि भाई एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को इतना सम्मान दे रहे हैं, ये इसे सूफिज्म लेकर के आया। अगर आप इस्लाम धर्म की बात करोगे, ठीक है, सूफिज्म को देखोगे तो 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में ये एक आंदोलन के रूप में भारत में उभरता है। किसके खिलाफ था? इस्लाम धर्म की ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, रूढ़िवादिता के खिलाफ, और उम्मा की वर्ल्डलीनेस, यानी कि जो दुनियावी चीजों में लोग है ना भटक रहे हैं, उसके खिलाफ था। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि सूफिज्म है क्या। देखिए, सूफिज्म एक मिस्टिकल रिलीजियस आइडिया है। मिस्टिकल मतलब रहस्यवादी, मिस्टिकल मतलब जो एक तरीके से स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो, है ना। और ये 11वीं शताब्दी तक आते आते एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट बन जाता है, एक आंदोलन का रूप ले लेता है। अब सूफिज्म में क्या चीज आती है? सूफिज्म सूफी पीर के ऊपर एक तरीके से कहोगे ध्यान केंद्रित करता है कि भाई एक सूफी, एक पीर होगा, और पीर कौन होगा? जिसका हार्ट कैसा हो? प्योर हो। और ये साथ ही साथ सूफिज्म जो है वो गॉड और मैन को फोकस करता है कि एक तरफ खुदा है और दूसरी तरफ इंसान है, और दोनों के बीच में प्रेम है। ठीक है, इसमें बात होती है मुरीद की। मुरीद कौन? शिष्य। आप कह सकते हो कि जब हम पीर की बात कर रहे हैं तो वो गुरु है, और जो मुरीद है वो कौन है? शिष्य है। और शिष्य को क्या करना है? कई सारे मकामात, यानी कि कई सारी स्टेजेस पार करके वो डिवाइन के साथ क्या कर पाएगा? कम्युनिकेट कर पाएगा। खानका अगर आप देखोगे तो खानका वो जगह होती है जहां पर जो सूफी पीर है वो रहेंगे, उनके शिष्य रहेंगे, और जितनी भी जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज वहां पर होंगी। अब 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में क्या होता है कि सूफीज जो हैं वो अलग अलग सिलसिलों में बढ़ जाते हैं। सिलसिले मतलब ऑर्डर्स, सिलसिले मतलब कि अलग अलग एक तरीके से कहोगे ग्रुप्स बन जाते हैं। और सिलसिले का मतलब एक अनब्रेकेबल चेन, यानी कि जो पीर है और जो मुरीद है उसके बीच में एक अनब्रेकेबल चेन है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे कि अगर पीर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो टूम्ब है, जो मजार है, जो कब्र है, वो क्या बन जाएगा? जो फॉलोअर्स हैं, जो डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनके लिए एक सैक्रेड प्लेस बन जाएगा। अब क्योंकि बात हो रही है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, तो वो किस सिलसिले से जुड़े हुए हैं? चिश्ती सिलसिले से जुड़े हुए हैं। इसकी बात करोगे कि चिश्ती सिलसिले की फाउंडेशन कहां पर पड़ती है? ख्वाजा चिश्ती नाम का एक गांव, कहां पर? हेरात के पास में, अफगानिस्तान की बात हो रही है। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना कौन करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करते हैं। जो भारत कब आते हैं? भारत आते हैं 1192, जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो जाता है उसके बाद। ठीक है, आगे बात करेंगे इनकी यात्रा के बारे में। ठीक अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, देखिए भाई, वो अफगानिस्तान से चले, लाहौर आए, लाहौर से वो दिल्ली आए, दिल्ली से होते हुए वो अजमेर पहुंचे। अजमेर में काफी समय तक वो रहे, और 1235 में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आप देखोगे कि उनको रिकॉग्निशन, ये जो फेम है, ये उस टाइम पर नहीं मिलता है। काफी टाइम तक एक तरीके से कहोगे मतलब चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर मोहम्मद तुगलक विजिट करते हैं इनकी टूम को, और उसके बाद होता है मालवा के सुल्तान, जिनका नाम है महमूद खलजी, वो पक्की जो दरगाह है उसको बनवाते हैं। और जैसा मैंने बताया कि जो इसका गोल्डन पीरियड शुरू होता है वो कब से शुरू होता है? अकबर के टाइम से शुरू होता है। अब चिश्ती सिलसिले के लोग आखिर किस चीज को मानते हैं? वो मानते हैं कि गॉड और
इंसान के बीच में, यानी कि अल्लाह और इंसान के बीच में प्यार का रिश्ता होना चाहिए, मोहब्बत का। वो क्या बात करते हैं कि अलग अलग फेथ के लोगों के बीच में टॉलरेंस होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। वो बात करते हैं कि जो डिसाइपल्स हैं, यानी कि जो शिष्य हैं, जो मुरीद हैं, वो किसी भी धर्म के हों, उनको क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए। वो बात करते हैं कि सभी के लिए दया का भाव हो, प्रेम का भाव हो। और वो बात करते हैं कि हिंदू और जैन योगीज जो हैं उनके साथ एसोसिएशन हो, उनके साथ जुड़ाव हो और साधारण भाषा का प्रयोग किया जाए। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर बात करोगे ना, तो उनके जो फेमस डिसाइपल्स हैं, जो शिष्य हैं, उनमें नाम आता है शेख हमीदुद्दीन ऑफ नागौर, या फिर इनके अलावा देखोगे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली में चिश्ती जो सिलसिला है उसको स्थापित किया, और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार जो है वो इन्हीं के नाम पर, एक तरीके से कहोगे, इनको डेडिकेट किया, कुतुब मीनार। ठीक है, अब चिश्ती आप कहोगे सिलसिले के जो पीर हैं, वो कहते हैं भाई सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, जीवन जो है वो सीधा साधा होना चाहिए। पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी, ठीक है। ह्यूमिलिटी की बात करते हैं कि इंसान डाउन टू अर्थ होना चाहिए, और सेल्फलेस डिवोशन टू गॉड, यानी कि भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जो वर्ल्डली पोजीशंस है ना, ये जो दुनिया की जो चीजें हैं जिनमें हम पड़े रहते हैं, इनको छोड़िए और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़िए। इसी चिश्ती सिलसिले से आप जुड़े हुए देखोगे शेख फरीदुद्दीन, ठीक है, बाबा फरीद जिन्हें कहते हैं, अजोधन, पाटन इन पाकिस्तान। इन्होंने चिश्ती सिलसिले को कहां पर फैलाया, हरियाणा और पंजाब में। इनके अगर आप वर्सेस देखोगे तो इनके वर्सेस को इंक्लूड किया गया है, आदि ग्रंथ जो है, सिख संप्रदाय का जो आदि ग्रंथ है उसमें इंक्लूड किया गया है। बाबा फरीद के अगर आप डिसाइपल्स की बात करोगे तो उसमें नाम आता है शेख निजामुद्दीन औलिया का। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली को अपना सेंटर बनाया और वहां पर चिश्ती सिलसिले को फैलाया। ठीक है, 1259 में वो आए और लगभग 60 साल तक वहां पर रहे, और उन्होंने ये मान करके चले कि भाई जो रूलर्स हैं ना, जो नोबल्स हैं, जो अमीर लोग हैं, शासक लोग हैं, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रखना है। उन्होंने कहा कि भाई लोगों को फूड बांटिए, लोगों को भोजन बांटिए, लोगों को कपड़े बांटिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब सूफी ट्रेडिशन की अगर आप बात करोगे तो इसमें जैसे मैंने बताया भाई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम आता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है, नसरुद्दीन महमूद चिराग देलवी का नाम आता है। ये सब दिल्ली के आप कहोगे दिल्ली के आसपास इन्होंने क्या किया, चिश्ती सिलसिले को फैलाया। ठीक है, और किसकी बात की, टॉलरेंस और इंक्लूसिविटी की, सहिष्णुता की बात की, समावेश की बात की। और इसके बाद अगर देखोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हेटेरोडॉक्सी को एग्जेम्प्लीफाई किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई अगर कोई अच्छी चीज है तो वो किस धर्म की है। उन्होंने ये माना कि अगर कोई भी चीज अच्छी है तो उसे अपनाया जा सकता है, भले ही वो किसी भी धर्म की हो। जैसे उन्होंने अपने आसपास जो योग करने वाले लोग थे, योगी थे, उनको देखा, उनको देख करके सोचा कि भाई कितने फियरलेस हैं, कितना सेल्फलेस डिवोशन है गॉड के लिए। उस चीज को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा उनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो 1141 में सिस्तान में उनका क्या होता है, जन्म होता है। सिस्तान कहां पर है, ईरान में है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे तो 14 साल की उम्र में ऑर्फन हो जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, और उनकी मुलाकात होती है किससे, इब्राहिम कंदोजी से, जो उन्हें बताते हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जाना चाहिए, एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहिए। इस लोनलीनेस, डेथ और डिस्ट्रक्शन के आगे भी एक लाइफ है। 20 साल के होते होते उन्होंने, अगर आप देखोगे, थियोलॉजी यानी कि रिलीजन, ग्रामर, फिलॉसफी, एथिक्स, इन सब को अच्छी तरीके से क्या किया, स्टडी किया।
हेरात में आकर के उनकी मुलाकात किससे होती है? ख्वाजा उस्मान हारूनी से मुलाकात होती है, जो कि क्या बनते हैं? उनके मेंटोर बनते हैं, उनके स्पिरिचुअल लीडर बनते हैं, और वही उन्हें चिश्ती सिलसिले में क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना पहला शिष्य बनाया, पहला फॉलोअर, पहला अनुयायी बनाया। उनके साथ वो मुल्तान आते हैं, मुल्तान में आके संस्कृत सीखी, हिंदू स्कॉलर्स से बात की, फिर वो लाहौर पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं, और अंत में कहां पहुंचते हैं? अजमेर 1191 में। वहां पर उनकी मुलाकात उनकी जो वाइफ थी बीबी उमातुल्ला, उनसे होती है। ठीक है। और अजमेर में एक मिट्टी के बने हुए घर में वो दोनों रहना शुरू करते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे वो एक काम करना शुरू करते हैं कि उनका घर, अगर कोई भी इंसान ऐसा है जिसको कोई दिक्कत है, परेशानी है, उसके सर पे छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, भोजन नहीं है, तो उनका घर उन सभी लोगों के लिए शरण देने की जगह बन गया। और यहां से उनका नाम पड़ता है गरीब नवाज। गरीब नवाज मतलब फ्रेंड ऑफ द पुअर। ठीक है। अब ये तो हुआ हिस्ट्री, अगर आप बात करोगे किसकी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब सवाल आता है कि जो श्राइन है, ये जो उनकी दरगाह है, देखिए डेथ कब होती है? 1236 में। 1236 में वहीं पर जिस जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहते थे, वहीं पर उनको दफना दिया जाता है। लेकिन शुरू में कोई पक्का मजार या दरगाह टाइप की नहीं बनती है। पक्का मजार कब बनता है? 1460 में आकर के कौन बनाता है? मैंने आपको बताया, महमूद खलजी, जो कि कहां के सुल्तान थे? मालवा के सुल्तान थे। उन्होंने वहां पर आकर के पक्का मजार बनवाया, और साथ ही साथ महमूद खलजी और उनका जो बेटा था गियासुद्दीन शाह, जो कि उनका सक्सेसर भी था, उन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया। अब इस बुलंद दरवाजे को लेकर के भी पिटीशन में बात की गई है। क्या बोला गया है कि इस बुलंद दरवाजे का जो आर्किटेक्चर है ना, इसमें दोनों तरफ सपोर्ट देने के लिए क्या बनी हुई है? छतरीज ऑफ कार्व्ड स्टोन्स। ठीक है। तराशे हुए पत्थरों की छतरी बनी हुई हैं, और इन कहा गया है कि जो छतरी हैं ये दर्शाती हैं कि इनकी ओरिजिन कैसी है? हिंदू ओरिजिन है। ये दर्शाती हैं कि जो गेट है ना, ये गेट किसका था? ये एक ओल्ड जैन टेम्पल का पार्ट था, इसे पिटीशन में डाला गया है। ठीक है। जो मार्बल डोम है, जो संगमरमर का गुंबद बना हुआ है, वो कब बनता है? 1532 में बनता है। उस टाइम पर किसका शासन था? हुमायूं का शासन था। ठीक है। आगे अगर आप देखोगे तो जैसा मैंने बताया कि अजमेर का जो एक तरीके से गोल्डन एरा शुरू होता है, वो कब शुरू होता है? अकबर के टाइम में। अब देखिए अकबर जो हैं, वो जो शेख सलीम चिश्ती हैं, जिनकी दरगाह आप अगर देखोगे फतेहपुर सीकरी में है, उनके बहुत बड़े ग्रेट डिवोटी थे, मतलब ग्रेट अनुयायी थे उनके। अब 1579 में अकबर जो हैं, वो अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, उस पर लगभग 10 बार आ चुके थे, और वहां पर आकर के उन्होंने कहा कि भाई अजमेर को क्या करिए? डेवलप करिए। एक गवर्नमेंट, एक इंपीरियल डिक्री जो है वो जारी कर दी जाती है कि हाँ भाई अजमेर का क्या करिए? विकास करिए। ठीक है। ये आप देखोगे तो फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो है। आगे अगर आप देखोगे तो 1570 में आकर के अकबर ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। ठीक है। जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं, वहीं दरगाह के पास में ही ये मस्जिद आपको मिलेगी। उसके अलावा आप देखोगे कि जहांगीर और शाहजहां ने भी वहां पर कंस्ट्रक्शन कराए थे। 1616 में जहांगीर ने एक गोल्डन जो रेलिंग है वो वहां पर लगवाई थी। ठीक है। तो अब देखिए पूरा का पूरा जो इतिहास है, अजमेर का इतिहास, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का इतिहास, और साथ ही साथ उस दरगाह का इतिहास, सूफिज्म क्या है, ठीक है, चिश्ती सिलसिला क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस की। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप हमें लाइक शेयर जरूर करिए, और जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।